एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं हाउ वी कैन यूज इन आवर स्पीकिंग विल हैव। जी हाँ, विल हैव का यूज करके हम किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स पुट अप कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन करते समय किस तरीके से हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वी आर हेयर टू लर्न द यूज ऑफ विल हैव एंड वोंट हैव। And our first sentence is will you have। सबसे पहले आपको इसका हिंदी सेंस पता होना चाहिए। will you have का मतलब होता है कि क्या आपके पास कोई चीज या कोई भी वस्तु जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, क्या आपके पास ये चीज होगी। will you have, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने किसी फ्रेंड से पूछ रही हूँ क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पेन होगा। will you have an extra pen। क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन होगा। विल हैव फ्यूचर से रिलेटेड चीजों को पूछने में हमारी मदद करता है, या फिर कई बार हम प्रेजेंट में भी फ्यूचर की बातें करते हैं कि क्या कल तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम होगा। देन हम इस वाले स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। अब मैं कह रही हूँ क्या उसके पास मेरा नंबर होगा। विल ही हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर। विल ही हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर। Will they have an appointment। क्या उनके पास अपॉइंटमेंट होगा। Will they have an appointment। And the next one is will we have। क्या हमारे पास पैसा होगा। Will we have money। These people have justice। क्या इन लोगों को न्याय मिलेगा, क्या इनके पास न्याय होगा। Will these people have justice। Will our principal have any meeting in school। क्या हमारे प्रिंसिपल की स्कूल में कोई मीटिंग होगी। Will our principal have a meeting in school। Will my parents have satisfaction। क्या मेरे मम्मी पापा को संतुष्टि होगी मेरे मार्क्स से। Will my parents have satisfaction from my result या from my marks। ओके, तो इस तरीके से आप विल हैव का यूज कर सकते हैं जब हम पॉजिटिवली पूछ रहे हैं। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव सेंस में पूछना है कि क्या उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं होगा, देन यू हैव टू चॉइस। या तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर नोट का यूज कर सकते हैं इस जगह पर, या फिर आप शुरुआत में ही वांट करके सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम नेगेटिव के भी देख लेते हैं। नाउ वी आर हियर विद सम नेगेटिव एग्जांपल्स, तो लेट्स स्टार्ट इट। अगर हमें इसी स्ट्रक्चर को नेगेटिव सेंस में यूज करना है, देन हाउ कैन वी यूज इट। विल राहुल नॉट हैव एनी टेस्ट टुमारो। क्या कल राहुल का कोई टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आप वांट भी स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नोट यहाँ पर आने वाले नाउन प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करना होगा। विल राहुल नॉट हैव एनी टेस्ट टुमारो। क्या कर राहुल का कोई टेस्ट नहीं होगा। विल यू नॉट हैव एनी मीटिंग विद हिम। क्या उससे तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं होगी। वोंट वी हैव इनविटेशन फॉर दैट फीस्ट। अब या तो आप इस नोट को यहाँ पर यूज करेंगे जस्ट लाइक दिस, विल वी नॉट हैव, या फिर आप विल नोट को शॉर्ट में ही स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। वॉन्ट वी हैव इनविटेशन फॉर दैट फीस्ट। क्या हमारे पास उस दावत का कोई निमंत्रण पत्र नहीं होगा। वॉन्ट दे हैव राइट्स टू ब्रेक दिस वॉल। क्या उनके पास अधिकार नहीं होंगे इस दीवार को तोड़ने के। वॉन्ट शी हैव टाइम टू स्टडी। क्या उसके पास पढ़ने का समय नहीं होगा। Won't my mother have any complaint। क्या मेरी मम्मी को कोई शिकायत नहीं होगी। Won't your brother have a bike next month। क्या तुम्हारे भाई के पास अगले महीने बाइक नहीं होगी। Like this you can ask questions related to the future in positive sense also and in negative sense also। Now it's time for practice। अब आपको करनी है इन sentences की practice और कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करके आपको छोड़ने हैं कमेंट बॉक्स में, सो दैट